जी नाज़रीन, औरत मार्च में एक मौलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका औरत मार्च में आने का मकसद क्या था। मौलवी साहब माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह सुनते रसूल है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि औरत मार्च में अगर आप आए हैं यहाँ पे, जिस तरह के उन्होंने बेहुदा किस्म के उन्होंने बैनर्स उठाए हैं, बेहुदा किस्म के कपड़े पहने हैं, तो बीइंग आप आइडियल होते हैं मौलवी साहब, लेकिन आपका आना बनता था। हर नबी ऐसी जगह पर आता है, हर वली ऐसी जगह पर आता है। और अल्लामा इकबाल ने कहा कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। ये जो आपने कहा हर नबी आता है, हर वली आता है, मुझे कोई किसी का हवाला कोई देखिए, जब भी कौम हद से तजावुज़ करती है तो अल्लाह तो ये कहा गया नज़रें नीचे रखें। इस जगह के जो इवेंट है वहाँ पे ना जाए, हम तो मीडिया हैं, हम तो उजागर करने हैं, मजबूरी है। लेकिन जब मैं आपको देखता हूँ, आप आइडियल शख्सियत हैं आपके। उन्होंने वहाँ पे एक बैनर भी लिखा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्या नाम है, मौलवी साहब ने ज़्यादती की। मौलवी साहब के अभी बात है, मौलवी करते भी हैं। देखिए, जब तक कोई भी जुल्म करेगा ना, भले वो मौलवी साहब करेगा या कोई भी करेगा, हम उसको छुपाते रहेंगे और उनको सज़ाएँ नहीं दिलवाएंगे तो माशरा अनबैलेंस हो जाएगा। मौलवी साहब हो या कोई भी हो, जो गलत है उसको गलत कहना पड़ेगा, और वो गलत है। लेस्बियन एंड गेस गलत है तो गलत है, तो हमें इस्लाह की तरफ क्यों नहीं हम आगे बढ़ते हैं? हम हमेशा नफ़रत की निगाह से क्यों देखते हैं, और नफ़रत की निगाह से हम इस्लाह क्यों करते हैं? आपको उनकी तरफ से कॉल आई थी औरत मार्च की तरफ से कि आप खुद, मैं खुद आया हूँ। मैं अभी तक नहीं समझ सका आपका आने का मकसद क्या था इस मार्च। और थैंक यू सो मच। बात यह है कि मैं खुद आया हूँ और शऊर फैलाने आया हूँ, और मैं अहले इल्म से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी यहाँ पर आएँ। इंतहाई पॉजिटिव तरीक़े से यहाँ पर मोहब्बत और ईमान की बात शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आज़ादगी है और घरों में छुप के बैठने से कुछ नहीं होगा। नहीं, औरत मार्च ख़वातीन का मार्च है, इसमें आप पैगाम दे रहे हैं, मौलवी साहब हैं, वो क्यों आए, क्या लेने आए? देखिए, जो भी माँ बहन किसी के भी कोई राइट्स हैं ना, वो हमें देने चाहिए जो उनके हैं। तो हम मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का जो स्लोगन है, इस पे आपकी क्या राय? नहीं, ये तो एक गलत प्रेजेंट हो गया ना, और जो गलत भी समझा गया और गलत भी है। तो ये बात है कि हमें ये राइट इस्लाम ने ज़रूर दिए हैं कि मियाँ बीवी अपने एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बच्चों के लिए प्लान कर सकते हैं, जिसको कुरान पाक में लिखा गया है, जिसका मैं एक अर्ज़ कर दूं आपके सामने कि आज़ल का जवाज़ है। तमाम फ़ुक़हा से आप पूछ सकते हैं, उलमा से पूछ सकते हैं कि आज़ल का ये है कि जब तक आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मियाँ बीवी नहीं आपस में प्लान करेंगे, ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। ये खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शादी ऐसी फरमाई, एक अज़वाज मुताहरात में से 7 दिन तक उनसे मिलाप नहीं किया था जब तक उनका खुद दिल ना चाहता। तो ये कुरान पाक में लिखा है, वमिन आयतिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा, कि आप जो है हमें आपको जोड़ा जोड़ा बनाया ताकि एक दूसरे से सुकून हासिल करें, ना कि एक दूसरे पर ज़बरदस्ती और वहशाना तरीके से आप दूसरे पर। मौलवी साहब, आपका किस मदरसे से तल्लुक़ है आपका? मैंने यहाँ अमन कमेटी में काम करता हूँ। मुफ्ती अब्दुर्रहमान मेरा नाम पूरा है, और मैं यहाँ लाहौर में मैंने तखस्सुस किया है, और 10 साल मैं वापडा में सरकारी तौर पर ख़तीब भी रह चुका हूँ। हर जायज़ काम को जायज़ समझना हमारी ज़िम्मेदारी है। माशाल्लाह मुफ्ती साहब हैं, आप ख़तीब रहे हैं। अगर मुफ्ती साहब, मैं आपसे माज़रत के साथ ये सवाल करूं कि आप इस औरत मार्च में तशरीफ़ लाने की बजाय आप इनके ख़िलाफ़ एक लहदा मार्च करते, आप लहदा निकलते इनके स्लोगन के ख़िलाफ़, क्या वो अच्छा नहीं था? बात यह है, जब भी आप मद्दे मुकाबिल आके करते हैं तो इस्लाह नहीं होती, याद रखें। आप उसी माहौल में जाएं और उनसे घुल मिलकर उनकी इस्लाह करें, ना कि नफ़रत करके आप जान छुड़ा के। अभी आपने कितनी यहाँ पर ख़वातीन की इस्लाह की है कि आपने ये जो कपड़े पहने हैं आपने गलत पहने, आपने जो हाथ में बैनर पकड़ा वो गलत पकड़ा है, कितनी ख़वातीन की आपने इस्लाह की? बहुत खूबसूरत सवाल है। बात यह है कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, औलिया कराम हो, सब लोगों के दिलों पर मेहनत करते थे, और वो जो है बाहर खुद ब खुद बदलता था। हम अंदर किसी के मेहनत ना करें और बाहर हम मेहनत करें, ये मिजाज नबूवत के ख़िलाफ़ है। आपको मैं बताऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिजाज नबूवत था वो ये था कि 40 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे, फिर 13 साल ईमान की मेहनत हुई, और फिर उसके बाद जो है नमाज आई, और हिजरत के दूसरे साल रोज़ा और ज़कात फ़र्ज़ हुआ, तीसरे साल जिहाद फ़र्ज़ हुआ, चौथे साल शराब मना की गई। यकदम हुआ, यकदम नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता हुआ। लोगों के अंदर के ईमान को बनाते हुए इंसान को आगे ले गए, और फिर 5वें साल पर्दा आया, और हिज्जतुल विदा से पहले सूद का मना किया गया। तो स्टेप बाय स्टेप है। 1400 साल के बाद हम लोग जहालत में 14,000 साल पीछे जा चुके हैं। तो हम लोग मिजाज नबूवत के तरीके से हमें जो है ना दीन फैलाना है, ना कि
मिजाज नबूवत के ख़िलाफ़ हमें दीन फैलाना है। मुझे अभी जो पहला सवाल आपने जो पहला कहा कि अंबिया कराम भी आते थे इन जगहों पे, सूफिया कराम भी आते थे, मुझे इससे इख्तलाफ है, मैं इससे एग्री निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह कवाली का जो निज़ाम शुरू किया था, वो जहाँ पर गाने बजाने होते थे वहाँ पर वो तशरीफ़ लाए और हज़रत निज़ामुद्दीन कव्वाली का निज़ाम होता है, लेकिन वहाँ पे ख़वातीन तो नहीं होती थी। देखिए आज भी दरबारों में जहाँ कवाली होती है, ख़वातीन होती हैं वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम उस गलत बात को ख़वातीन को प्रेजेंट नहीं कर रहे। लेकिन औलिया कराम ने बड़े सग़ीर में 90 लाख लोगों को मुसलमान किया, बल्कि नहीं 99 लाख लोगों को मुसलमान किया है। तो ये मुसलमान करके उनके राइट्स भी दिए हैं, उनको राइट्स बताए हैं, जो बाबुल्ले शाह हमेशा कहा करते थे, जो कि वारिस मीर साहब कहा करते थे। तो ये बात है कि हमें उनको उनके राइट्स देने, अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। हम लोगों ने में इसके खिलाफ बात करेंगे। देखिए जो यहाँ पर गलत है, लेस्बियन और गेज के बारे में कह रहे हैं, वो गलत है, वो गलत है। जो सही है वो सही है। तो हमें चाहिए कि हमें शऊर फैलाना है दीन के हिसाब से, और हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। जी आपके घर वालों को बता पाएंगे? बिल्कुल, मैं उनको बता के आया हूँ। बासिर उलमाए कराम, आज माशाई मस्जिद के मुफ्ती साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आप ज़रूर जाइए, जाके शऊर फैलाइए। ये शऊर की बेसिकली बात है, और इस जगह अहले इल्म का ज़रूर आना बनता है, और नहीं आएंगे तो ये अगर छुप के बैठे रहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है।